अस्सलामुअलैकुम। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी। जी हाँ, बिल्कुल क्रिकेट दीवानगी। जीत की जंग और वर्ल्ड कप के मैदानों में जीत की जंग जारी है। सुपर 8 मुकाबले बड़ी तेजी से शुरू हो चुके हैं और देखते ही देखते तीन जो है वो मैचेस कवर भी हो चुके हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ आज मौजूद हैं मिस एमन अनवर। अस्सलाम वालेकुम एमन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू। आई एम ऑल्सो फाइन। ईद कैसी गुजरी आपकी, पहले ये बताइए। ईद बहुत अच्छी गुजरी। इस दफ़ा थोड़ा मज़ा आया, बारबेक्यू भी इंजॉय किया और गैदरिंग्स भी इंजॉय की, तो थोड़ी डिफरेंट ईद थी। यूजुअली घर में अकेले ही गुजरती है, लेकिन इस दफ़ा सारे रिलेटिव साथ थे तो बड़ा मज़ा आया। चलें, दैट्स गुड। मैचेस के ऊपर वापस आए, वर्ल्ड कप पे वापस आए। एमन, आपको कैसा लग रहा है अभी तक एक्सपीरियंस, सिंस वी आर टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड बिलीव इस पूरी ट्रांसमिशन में, तो कैसा लग रहा है आपको? यू हैव बीन एसोसिएटेड विद पाकिस्तान टीम एज वेल। क्या हालात चल रहे हैं, क्या कुछ है इनसाइट्स आपको इस तरह की, कुछ बताएं। अंदर पीसीबी में क्या हो रहा है, क्या सोच चल रही है? बिल्कुल, दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम टुगेदर एंड अनफॉर्चुनेटली वी कांट टॉक अबाउट पाकिस्तान गोइंग इनटू द सुपर एट्स एंड दिस इज़ द डिसअपॉइंटमेंट दैट वी आर हैविंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप। बट ऑब्वियसली द न्यूज़ आर कि पाकिस्तान टीम में अब क्या होगा। Everyone is looking forward to see the big changes because everyone is so upset about what the team has done. तो ये एक मुश्किल मराहिल है। आई बिलीव हमने बहुत सारी खबरें भी पढ़ी हैं जिसमें हम ये भी देख रहे हैं कि एक बड़ी सर्जरी एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द चेयरमैन, या फिर प्लेयर्स के कुछ प्लेयर्स को चेंज करना है, कैप्टन को चेंज करना है, सिलेक्शन कमेटी को चेंज करना है। मुझे लगता है टॉप टू बॉटम हमें बहुत सारी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, बट ऑब्वियसली यू कांट चेंज द होल टीम। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को पीसीबी को किस तरह से कंडक्ट करना है, ये चीज़ें हमने देखनी है। बट ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो आई एम हैप्पी टू सी इंग्लैंड बैक इन द कॉन्टेस्ट। जिस तरह से उनका स्टार्ट हुआ था, दे वर अबाउट टू गेट एलिमिनेटेड, बट व्हाट अ रिकवरी, बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया उन्होंने। स्पेशली कल के मैच को अगर हम डिस्कस करें, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जो मैच था, चैंपियन टीम कैसे खेलती है वो हमने कल देख लिया है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने भी थ्रू आउट बड़ा ज़बरदस्त खेला। बोथ आर इन गुड फॉर्म, वेस्ट इंडीज भी, इंग्लैंड भी। कल के मैच में जिस तरह बाउंड्रीज हिट हो रही थी तो मुझे खैर देख के खुशी भी हो रही थी कि क्रिकेट उस तरीके की लेवल की अब हो रही है और बड़े स्कोर्स भी हमने देखा है कि अब बनने शुरू हो गए। जो वर्ल्ड कप थोड़ा लो स्कोरिंग रहा है, आपके ख्याल से यूएसए के पिचेस और ग्राउंड्स का इशू था, या अब कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि सुपर 8 है तो हर एक ने बड़ा स्कोर बनाना ही बनाना है, सबने सोचा हुआ है? देखिए, आई बिलीव कि पिचेस का इशू तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमने न्यूयॉर्क में देखा वो पिच बहुत डिफिकल्ट थी। हम अगर अपनी टीम की बात करें, चलें, हमारा वे ऑफ प्ले तो यही है कि हम सिंगल डबल पे अभी तक T20 में रिलाई कर रहे हैं, जबकि डिफरेंट कंट्रीज़ वो सिक्सेस की तरफ जा रहे हैं, उनके 180 के स्ट्राइक रेट हैं। लेकिन इंडिया का भी स्कोर वहाँ पे 120 था, साउथ अफ्रीका का स्कोर भी वहाँ पे 112 था। कुछ टीम्स वो भी चेज नहीं कर सकी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान टीम। तो पिचेस को हम कह सकते हैं, डेलिस की एक विकेट थी जहाँ पे 159 रन स्कोर हुए। लेकिन अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ तो वेस्ट इंडीज़ में भी बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी यूजुअली जो है वो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। लेकिन वहाँ पे विंडी कंडीशंस भी होती हैं, तो अगर आप हिट करते हैं तो वो यूजुअली बाउंड्री क्लियर कर जाती हैं। और अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की टीम की बात करूँ तो इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि इनके 4 प्लेयर्स डबल फिगर में गए हैं। एक प्लेयर नहीं चला, दूसरा प्लेयर नहीं चला, वो अपनी टीम को उस हद तक लेके चले गए कि उनका एक कंपेटिटिव टोटल हमें नजर आया 180 का। और हर बैट्समैन इस तरह से खेल रहा था कि वो टेक्निकली साउंड है, पावर उनके पास है। तो वेस्ट इंडीज की टीम की ये बहुत अच्छी चीज हो गई है कि पहले हम देखते थे कि वहाँ पे टेक्निक का एलिमेंट मिसिंग था, वो सिर्फ अपनी पावर पे रिलाई कर रहे थे। लेकिन अब जो उनके यंगस्टर्स आए, जैसे रदरफोर्ड की मैं बात करूँ, पूरन की बात करूँ, तो बड़ा जबरदस्त इनकी टीम का कॉम्बिनेशन है, इसलिए बहुत थ्रेटनिंग है इस वर्ल्ड कप। पूरन तो भाई ऐसे आके छा गए ना, उन्होंने पिछले मैच में भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट 94 रन स्कोर किए, 98 रन, बस सेंचुरी से 2 रन, और शायद फर्स्ट सेंचुरी हो जाती अगर वो कंप्लीट कर जाते वर्ल्ड कप की, इस वर्ल्ड कप T20 की। Would have been amazing to see that। मैं अफगानिस्तान टीम के हवाले से भी थोड़ी सी आपकी राय लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा हम आज का टॉपिक थोड़ा सा अपने लिसनर्स को एंगेज करने के लिए बता दें। What we would like to know from you is कि आप क्या चाहते हैं ओपनिंग पेयर। लेट्स सपोज आपको मौका दिया जाए कि पाकिस्तान टीम का ओपनिंग पेयर सेट करें आप, मेंस क्रिकेट टीम का, तो कौन से 2 खिलाड़ी होंगे जिनको आप ओपनिंग पेयर भेजना चाहेंगे इन T20, ODI इन टेस्ट की सीरीज अभी पाकिस्तान की आने वाली है अगस्त में बांग्लादेश से। तो ऐसे कौन से 2 खिलाड़ी आपको लगते हैं? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 021111107, यानी 021021111 अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं या मोबाइल से कर रहे हैं तो 021 का इजाफी कोड लगा दीजिए, वरना 111160 डायल कर दें। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 033
98107107 ये व्हाट्सएप का नंबर है। हम आपकी राय भी शामिल करेंगे जैसे ही आपके मैसेजेस या कॉल हमें मौसूल होती है। आप बताइए कि ओपनिंग पेयर में आप किसको देखना चाहेंगे। इसके अलावा भी आप पाकिस्तान टीम या किसी और टीम पे बात करना चाहें, क्रिकेट पे बात करना चाहें, वी आर ऑल ओपन, हम आपकी राय को शामिल करेंगे। कमिंग बैक टू वर्ल्ड कप अगेन एमन, आपकी तरफ मैं वापस आता हूं। अफगानिस्तान की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लास्ट मैच में हमने देखा वेस्ट इंडीज के साथ जब वो आए, क्या अच्छा मैं इसको इस पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ, न्यूजीलैंड की भी एक टीम साउंड टीम है जिसको उन्होंने बड़ा कन्विंसिंगली मेरे हिसाब से हराया। यू माइट नॉट अग्री विद इट कंप्लीटली, इट्स अप टू, लेकिन वेस्ट इंडीज के आगे अब क्या प्रेशर में आ गई है वो टीम सुपर 8 में जाने के बाद के ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच दे कुड हैव वॉन इट, और उसको जाके एक सुपर 8 में जरा एक्साइटमेंट से जाते कि हम अनबीटन जा रहे हैं, जब इतना पूरा उन्होंने ग्रुप स्टेज अनबीटन गुजारा। क्या हुआ यहाँ पे इनको? देखिए, मैं समझती हूँ कि अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन इस वक्त अगर उनमें कोई चीज़ लैग करती है तो वो जब उनको रन्स आना शुरू हो जाते हैं या उनकी विकेट्स गिरना शुरू हो जाती हैं, वहाँ से जो एक कमबैक होता है ना, वहाँ पे उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस लैग करता है। अगर ओवरऑल हम बात करें वेस्ट इंडीज़ की और अफगानिस्तान के मैच की, तो उसमें अफगानिस्तान ने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन उनका बुरा ये हुआ कि उन्होंने जो अजमत उमर जई का ओवर था उसमें 36 रन कंसीड किए। बट वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुनते रहे अपना कराची FM 107 क्रिकेट दीवानगी है शो का नाम। वेलकम बैक, अपना कराची FM 107 कराची की आवाज क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग है शो का नाम, और ये जीत की जंग जारी है अब सिर्फ वेस्ट इंडीज के ग्राउंड्स में, क्योंकि वर्ल्ड कप सुपर 8 मराइल में आ चुका है और मेरे साथ मौजूद हैं मिस एमन अनवर, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं अभी भी वो, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को, और उनसे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एमन, यू वर टेलिंग अ स्टोरी अबाउट अफगानिस्तान एंड वेस्ट इंडीज, सो आई वुड लाइक यू टू कंटिन्यू विद दैट। बिल्कुल, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अफगानिस्तान के इस अप्रोच के साथ वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला है। अर्ली ऑन उनके अजमत उमर जई को थोड़े से रन आ गए थे, थोड़े से तो नहीं, वैसे मैक्सिमम रन थे 36 रन इन एन ओवर। उसमें उनकी अपनी गलती भी थी कि वाइड भी शामिल थी, नो बॉल भी शामिल थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटजीज थी वो बिल्कुल वैसी थी जैसी वो इंडिया के अगेंस्ट करते थे। लाइक इंडिया में जाके IPL में वो करते थे। इंडिया में बैटिंग विकेट्स हैं, वहाँ पे आपको बहुत ईजी होता है कि लॉफ्टेड शॉट्स लग जाएं सामने, तो अफगानिस्तान की भी यहाँ पे यही स्ट्रेटजी रही कि इन्होंने थर्ड मैन को ऊपर करके सामने से फील्डर्स पीछे ले लिए, जिसकी वजह से इनको स्क्वायर एरिया में बहुत ज़्यादा रन आए। बहुत अर्ली ऑन, कहने का मकसद है कि डिफेंसिव हो गए थे, अटैकिंग अप्रोच बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो वेस्ट इंडीज़ उनके ऊपर चढ़ता गया और उनके पास तो फिर एक से एक बैटर्स हैं। अगर आप उनको हाथ खोलने का मौका देंगे तो वो 200 से कम टारगेट तो लगाएंगे नहीं, और जब 200 आपके सामने लगा हुआ हो और आपने चेस करना हो तो फिर इतना आसान नहीं होता। या तो टीम्स बहुत क्लोज जाती हैं या फिर इसी तरह क्रम्बल होती हैं, जैसे हमने अफगानिस्तान को क्रम्बल होते हुए देखा अगेंस्ट द माइटी वेस्ट इंडीज़। गुरबाज से एक्सपेक्टेशन थी कि वो कुछ करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद उनके अजमत उमर जई बैटिंग में भी आए, तो बैटिंग में भी एक तरह से वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। 21 बॉल्स पर उन्होंने 23 रन किए, तो इतना अच्छा उनका आगाज़ नहीं था अफगानिस्तान का। लेट्स सी हाउ दे डू नेक्स्ट इज टुडे, उनका नेक्स्ट आज है इंडिया के साथ, और सुपर 8 का अफगानिस्तान का पहला मैच है और इंडिया का भी पहला मैच है। अफगानिस्तान ने अभी क्रिकेट खेल ली वेस्ट इंडीज के साथ एक मैच ग्रुप स्टेज के लास्ट, लेकिन इंडिया काफी टाइम बाद, एक गैप के बाद अब दोबारा से मैदान में आएगी पूरी टीम। विराट कोहली जरा परफॉर्मेंस उनकी थोड़ी डाउन ही चल रही है, रोहित शर्मा का बैट फिर भी चल रहा है, ओपनिंग पार्टनरशिप में वहां भी मसाइल हैं। इस मैच को आप कैसे देख रही हैं? आज अफगानिस्तान के लिए क्या एडवाइस होगी आपकी, और इंडिया के लिए क्या एडवाइस होगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि पहली दफ़ा कोई ऐसा वर्ल्ड कप है कि जिसमें हम विराट कोहली के बैट से रन्स नहीं देख रहे। अगर हम उनके प्रीवियस 2022 के एडिशन की बात करें तो उनकी 94 की तो एवरेज थी, और बाकी वर्ल्ड कप्स की बात करें तो 319 उनका हाईएस्ट स्कोर था एवर इन अ वर्ल्ड कप। बट वंस अगेन इनके मैच को अगर हम डिस्कस करें तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान इज़ ऑन अ बैक फुट नाउ, क्योंकि उनकी जो इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, इट विल बी अ टफ जॉब फॉर देम टू मेक अ कम बैक अगेंस्ट द माइटी इंडियंस। लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान को एक एडवांटेज ये है कि इनका दिन में मैच है। यूजुअली इन्होंने नाइट में अपने T20 मैचेस खेले हैं, तो ये टीम प्रेफर करती है दिन में खेलना, क्योंकि इनके पास स्पिनर्स मौजूद हैं, और इनके पास इतने अच्छे स्पिनर्स हैं कि अगर ऑन देयर डे दे कैन बीट एनी टीम। राशिद खान को आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि यार वो इंडिया को आउट नहीं कर सकता, वो इंडिया को बैकफुट पर आराम से लेके जा सकता है। और उनके अगर हम फजल उल हक फारूकी की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में इस वक्त चार्ट्स पे नंबर 1 है, वो सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने ली हुई हैं। तो इस वक्त एवरीथिंग दैट मैटर्स इज द माइंडसेट ऑफ द अफगानिस्तान टीम, कि वो किस बिहेवियर के साथ, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ इंडिया पे अटैक करते हैं। हमने वैसे यूजुअली उनको ऐसे ही हमेशा इंडिया के सामने हंसते मुस्कुराते खेलते देखा है, कभी उन्होंने वो चीज़ शो नहीं की जो हमारे अगेंस्ट वो करते हैं। तो ये चीज़ बड़ी मिसिंग है अगेंस्ट इंडिया इन अफगानिस्तान टीम। बट लेट्स सी के वर्ल्ड कप के मैच में किस तरह करते हैं वो। अच्छा, इवन T20 एक अलग ही फॉर्मेट है वैसे तो, फास्ट एंड द फ्यूरियस वो वाली चीज़ है कि मैचेस बड़ी जल्दी जल्दी चलते हैं, सिचुएशन बड़ी जल्दी चेंज होती है।
लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सिंस यू आर मोर एसोसिएटेड विद क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, कि लीग्स जो होती हैं, तो अब लीग्स का क्या रोल है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल है? और फुटबॉल में तो चले हम देखते हैं या दूसरे प्ले के एक लीग का और एक कंट्री का जब आप मैचेस खेल रहे होते हैं तो काफ़ी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, वो लोग डिफरेंस करते हैं। लेकिन क्या क्रिकेट में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी? देखिए, मुझे तो ऑनेस्टली थोड़ा सा लीग क्रिकेट से अब डर भी लगने लग गया है, क्योंकि मुझे इस बात से डर है। और अगर आप, ये डर काफ़ी लोगों को है, लेकिन मैग्रा ने इसके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट भी दी है कि उनका भी यही कहना है कि लीग क्रिकेट के ऊपर अब लोग अपने इंटरनेशनल को छोड़ के लीग को वो मतलब प्रेफर कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। अगर अभी हमने देखा था कि इंग्लिश क्रिकेटर्स वर द ओनली वन जो अपनी आईपीएल को पुल आउट करके अपनी कंट्री के लिए खेलने आए, लेकिन न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें तो मिचेल सेंटनर आईपीएल खेलते रहे, बेशक उनको मैचेस नहीं मिले, वो डगआउट में बैठे रहे, लेकिन वो वहाँ पे वेस्ट होते रहे, और उसका रिजल्ट क्या है हम सबके सामने। बाहर पाकिस्तान की टीम भी हुई है, न्यूजीलैंड की भी हुई है, अपसेट्स हुए हैं, लेकिन थ्रू आउट इसका इम्पैक्ट आपकी टीम पे पड़ता है कि अगर आप जेल होके एक साथ ना खेलें। तो अगर आपकी प्रेफरेंसेस लीग क्रिकेट होने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता इस बात का डर है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौन देखेगा, क्योंकि आईपीएल में 3 मंथ्स की आपको विंडो चाहिए होती है और उस दौरान आप कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर है। और इनफैक्ट क्या, मैंने बटलर का भी उसके बाद 2 के दे पुल्ड आउट, लेकिन उसके बाद बटलर का स्टेटमेंट ये आया था कि जब आईपीएल हो रही हो तो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो रही हो। लेकिन लीग क्रिकेट जितनी भी होगी आप कभी भी उसको इंटरनेशनल से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस कि लीग क्रिकेट में आपके 4 फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, बाकी आपके लोकल होते हैं, तो स्टैंडर्ड थोड़ा लो होता है। फिर अगर हम लीग की परफॉर्मेंसेस पे प्लेयर्स को लेना शुरू कर देते हैं, लीग की परफॉर्मेंस पे लें, लेकिन जो इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस है उसका रिजल्ट हमारे पास है। साइम अयूब इज़ द वन जिनको हमने लीग की परफॉर्मेंस पे लिया, आजम खान इज़ द वन जिसको हमने लीग की परफॉर्मेंस पे लिया। गिव देम टाइम, दे नीड टाइम इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा, मैं इस वाइडर लेंस से थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, इस लेंस को, और पाकिस्तान पे फोकस करता हूँ। हमारे यहाँ लीग क्रिकेट तो चले किसी ना किसी फॉर्म में है, चल रही है, इंटरनली भी चल रही है और हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनली भी जा रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, क्या उसकी मिसिंग की वजह से भी आप देख रही हैं, चाहे हम साइम अयूब का नाम लें, हारिस रऊफ का नाम लें, या और भी कुछ प्लेयर्स का नाम लें, या डोमेस्टिक के वो प्लेयर्स जो शायद एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं उनकी मिसिंग कंडीशन हो रही है कि वो एक बड़ी लीग का पार्ट नहीं बनते, जो लीग पाकिस्तान की अपनी लीग है डोमेस्टिक, उसका पार्ट नहीं बन पाते। तो ये कहीं मिसिंग आपको लग रहा है ऐसा कि कुछ हो रहा है सिलसिला? और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी इंपॉर्टेंट है, ए लेवल क्रिकेट भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ए क्लास मैचेस भी इंपॉर्टेंट है वो, और हमारा डोमेस्टिक सिनेरियो क्या चल रहा है इस वक्त, इस पर थोड़ा सा आपका ओपिनियन। देखिए, आई बिलीव दैट डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि अगर आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो प्लेयर कहाँ से आएगा? अगर एक प्लेयर आप बोलें कि वो अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, फिर उसके बाद अंडर 21, अंडर 23 के बाद टीम में आएगा तो उसका एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस होगा। और एक प्लेयर जिसने कभी ये सारे मरहले गुजारे ही नहीं है और वो अचानक से टीम में आ जाए, फिर उसका एक्सपोजर डिफरेंट होगा। तो जो, अगर मैं बाबर आजम की आपको एग्जांपल दूं तो बाबर आजम इज़ द वन जो सिस्टम का पार्ट हैं, और उनकी परफॉर्मेंसेस हमने देख ली कि इस वक्त T20 क्रिकेट में उनके पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रन्स हैं। तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को तो आप किसी भी सूरत निगलेक्ट नहीं कर सकते। इंडिया में भी अगर आईपीएल हो रहा है तो इंडिया की रणजी ट्रॉफी खेलने की सज़ा इनको ये ना खेलने की सज़ा श्रेयस अय्यर को ये मिली थी कि उनको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया था। ग्रेट। सो वी विल कीप टॉकिंग अबाउट दिस, और आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नंबर्स मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर दूं, 1111-107 पे आप कॉल कर सकते हैं, 021 मिलाइए अगर कराची से भारी है मोबाइल, और मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप का नंबर है 03398107107। टॉपिक आप सबको पता है। सो वील सी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अपने कराची एफएम 107 कराची की आवाज, शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी। जीत की जंग जारी है वेस्ट इंडीज के मैदानों में। अब सिर्फ क्यू के सुपर 8 के मरहले शुरू हो गए हैं और मैचेस चल रहे हैं। हमारी बातचीत भी चल रही थी बड़े अच्छे तरीके से। एमन ने बताया कि किस तरीके से अफगानिस्तान टीम को अब क्या करना चाहिए, और आज के मैच की भी उनको अच्छी खासी टिप्स, बल्कि हमें समझे आगाह किया कि किस तरीके से अफगानिस्तान जो है वो जीत सकता है। एमन, अभी हमने पाकिस्तान में भी देखा कि अब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जाहिर है इज अवर नेक्स्ट बेट। अब तो वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया हमारे लिए, लेकिन अब अगले साल जो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है तो उसमें हम देखेंगे, हम डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं 2017 से 50 ओवर्स का। तो क्या कुछ आप देख रही हैं, टीम स्ट्रक्चर किस तरह से देख रहे हैं आप, या मैं ये कहूँ कि कैप्टन को कौन देख रही हैं आप, कैप्टन ओडीआई का? देखें, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ इसलिए क्योंकि पता नहीं कितने सालों बाद पाकिस्तान में कोई मेगा इवेंट होने जा रहा है। इससे पहले लास्ट टाइम आई थिंक 1996 में हुआ था जब श्रीलंका जीता था वर्ल्ड कप। तो अब
अब कैप्टन की तो खैर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि कैप्टनसी इसको दें, लेकिन जब बाबर आजम को वापस लेकर आए थे मोहसिन नकवी साहब, तो उस वक्त जो स्टेटमेंट्स थे, तो कि 50 ओवर का उन्होंने अनाउंस नहीं किया था, लेकिन स्टेटमेंट्स यही थे कि हम चैम्पियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारी ये जो डिफीट है ये बहुत ही ज़्यादा बुरी है, और अब सारी बातें कैप्टनसी के ऊपर हो रही हैं कि क्या बाबर आजम विल स्टिल कंटिन्यू और नॉट, सो वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन देखें जो भी है, बहुत लोग नाखुश हैं इस वक्त जो रिजल्ट्स आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस सामने आएंगी, लेकिन वो चेंजेस क्या होंगी, क्या हम फिर से शाहीन शाह अफरीदी की तरफ चले जाएंगे या मोहम्मद रिजवान की तरफ चले जाएंगे, तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बिकॉज दीज थ्री आर प्लेयर्स आर बेस्ट परफॉर्मर्स। लेकिन ऑब्वियसली कि जितना कुछ हुआ है, जब डिफीट इनके होते हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कौम अब इनको भी दोबारा देखना चाहती है एज ए कैप्टन। तो लेट्स सी कि कैप्टनसी पे क्या होता है, लेकिन बहुत खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान में पहली बार चैम्पियन ट्रॉफी आएगी और स्टेडियम्स रेनोवेट हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब PSL के मैचेस हुए थे तो कराची का जो स्टेडियम था उसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर मेन चीज़ है आपकी, अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो पब्लिक या ऑडियंस क्यों एंजॉय करेगी। और वहाँ पे बहुत सारी कंप्लेंट्स भी थी कि व्यू अच्छा नहीं है, तो मोहसिन नकवी ने इसको बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को कंसीडर किया और वो ईद के दिनों में खुद जाके वहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। जी बिल्कुल, ही इज कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग इट। चलो कहीं ना कहीं हमें कुछ नजर आ रहा है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड वी होप टू सी आवर टीम परफॉर्मिंग दैट। लेकिन चलें, आपने कैप्टनसी का तो कहा कि अभी बता देंगे, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, जो हमें T20 में एटलीस्ट मेरे एंड पे मुझे लगा कि मिडिल ऑर्डर इज मिसिंग। अब एक वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी जो ODI का होने जा रहा है 50-50 में, इसमें तो मिडिल ऑर्डर की शायद मेरे ख्याल से जो रिक्वायरमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। डू यू सी एनी प्लेयर्स जो वी कैन नेम अ फ्यू, क्योंकि अभी वाले हालात में तो हम किसी को भी नहीं कर सकते, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे या किसी और लेवल पे आपकी है कोई नज़र ऐसी कि कोई प्लेयर्स हैं ऐसे? देखिए, I see a lot of players in our domestic structures who I think are really capable of getting themselves into ODI, और जिसमें मैं एक नाम लूँगी सऊद शकील का, जिनको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ एज अ क्रिकेटर, बिकॉज ही हैज़ डन अ मार्वेलस जॉब इन टेस्ट क्रिकेट, इन ODI क्रिकेट। ही इज़ अ कंप्लीट क्रिकेटर, बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन है वो, और उनको हर तरह की पिचेस पे खेलना आता है। हम कहते हैं ना कि यार ये स्लो पिचेस पे नहीं खेल सकता, ये फास्ट पिचेस पे नहीं खेल सकता। आज़म खान की बात करें, इसको अमेरिका में ना खिलाओ, इसको वेस्ट इंडीज़ में खिलाओ, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सऊद शकील इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, इवन यू कैन इवॉल्व योर टीम अराउंड हिम, इतनी ज़बरदस्त टैलेंट है वो। उसके बाद आप सलमान अली आगा की बात करें, व्हाट अ ग्रेट टैलेंट ही इज़, ही हैज़ डन अ मार्वेलस जॉब इन टेस्ट क्रिकेट। फिर उसके बाद उनमें थोड़ी सी लैकिंग थी कि उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था, तो क्या ज़बरदस्त अपने ऊपर वो काम कर कर आए हैं। हमने PSL में देखा कि उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ से 2 डाउन भी आके बैटिंग की है, 1 डाउन भी आके बैटिंग की है, स्ट्राइक रेट भी इम्प्रूव था। आमिर जमाल इज़ अ great all-rounder. We don't have any fast bowling all-rounder in the whole circuit and in the current squad of Pakistan team, which is मुझे, मेरे लिए तो बहुत अजीब सी बात है कि हमारे पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। हम कहते हैं कि शादाब खान हमारा ऑलराउंडर है। हाउ वुड यू कंपेयर शादाब खान विद बेन स्टोक्स, विद हार्दिक पांड्या, विद जैक कैलिस, विद इमरान खान, विद ऑल द क्रिकेट प्लेयर्स? वी कांट डू दैट। नॉट अ सिंगल प्लेयर वी हैव जिनको हम ऑलराउंडर बना सकें। वी हैव गॉट पोटेंशियल, वी हैव सीन दिस पोटेंशियल इन आमिर जमाल, बट लेट्स सी हाउ ही इम्प्लाइज दैट into international cricket. अच्छा, अब एक न्यूज़ मेरे सामने आज आ रही थी, सिंस वी आर डिस्कसिंग प्लेयर्स, के एहसानुल्लाह जो हैं उनकी भी रिकवरी चल रही है, रिहैब में वो हैं, और जो इंजरी उनके हो गई थी बेसिकली राइट एल्बो में, राइट एल्बो की इंजरी, वो भी रिकवर हो रहे हैं। PCB उनका ख्याल रख रहा है, वो अपने होम टाउन सवात में रिकवर हो रहे हैं। इसी तरह 2-3 और नाम है, वसीम जूनियर का भी नाम है, और इसके अलावा एक दो अरशद इकबाल का नाम है। तो ये 3-4 प्लेयर्स भी पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलिंग स्क्वाड को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं शायद वसीम जूनियर के हिसाब से कहा जा सकता है कि उनमें एक बैटिंग का पोटेंशियल भी है, मौजूद है, जो हमने PSL में भी देखा था, और फिर बाकी मैचेस में भी वो कहीं ना कहीं एक हिटिंग की कैपेसिटी तो रखते हैं एटलीस्ट टेल एंड पे आके। सो डू यू सी देम लाइक, अगर ये रिकवर कर जाते हैं, सिंस इनकी रिकवरी पे काम भी शायद इसीलिए हो रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं इन्हें प्लेस किया जाए, डू यू सी देम देयर? देखिए, आई थिंक कि एहसानुल्लाह जस्ट वेंट अंडर एल्बो सर्जरी, और एल्बो सर्जरी के बाद आपको 1 साल तो लगता ही है। और अभी मैं पढ़ रही थी कि अरशद इकबाल की अभी सर्जरी होनी है इन कतर, तो अगर होनी है तो इट मीन्स कि वी डोंट हैव हिम फॉर अनदर ईयर।
तो आई डोंट थिंक कि these players will be available for the championship. But about Wasim Junior, he is undergoing his rehab in NCA, so maybe he can make a comeback. लेकिन जिस तरह से आप कह रहे थे ना, वो भी इस तरह मार सकते हैं, वो भी इस तरह मार सकते हैं. तो दिस इज द प्रॉब्लम विद आवर ऑलराउंडर्स कि हम उनका एक जो मेन है, जैसे बॉलिंग है शादाब खान की, वो तो वो कर लेंगे, लेकिन बैटिंग के टाइम पे हम ये बोलते हैं ये कर सकता है. वी नीड कंप्लीट फेथ इन दैट पर्सन कि यार ये जब बैटिंग करेगा तो ये बैट्समैन है, और जब ये बॉलिंग करेगा तो ये बॉलर है. वी डोंट हैव सच प्लेयर येट. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक द सेम एज वेल, और आई थिंक द सेम, और मेरे ख्याल से, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं टैलेंट मौजूद है जो शायद खोजने की जरूरत है, सर्च की जरूरत है, और इसी ग्राउंड बनाते बनाते आई होप कि वो टैलेंट भी हमें मिल जाए और मोहसिन नकवी को मिल जाए कि वो उसको सर्च करके टीम में ला सकें. बाकी बातें आपसे होती रहेंगी और हमारे शो का सिलसिला जारी है. आप हमें कॉल कर सकते हैं 021 111-107 इज द नंबर, और 03398107-107 इज द नंबर वे यू कैन व्हाट्सएप अस, और आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं ऑन क्रिकेट, वर्ल्ड कप एंड whatever you think is going on with Pakistan cricket. सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. वेलकम बैक. अपना कराची FM 107 कराची की आवाज शो का नाम आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग, और जीत की जंग में आज मैच हो रहा है इंडिया और अफगानिस्तान का सुपर 8 मैच. अफगानिस्तान के लिए समझें वो क्रिकेट वेस्ट इंडीज से भी खेल के आ रहे हैं तो जरा एक फिर भी सिचुएशन है, लेकिन इंडिया के लिए ये काफी अरसे बाद एक मैच हो रहा है. और सिचुएशन आपको बताते चले, 4 ओवर्स इस वक्त इस मैच के हो गए हैं. इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और उनका एक खिलाड़ी आउट हो चुका है, फजलुल हक फारूकी. ही टुक अ विकेट ऑफ रोहित शर्मा. बहुत बड़ी विकेट ये दे ली है, और 8 रन इन्होंने किए हैं 13 बॉलों पे रोहित शर्मा ने, और एक चौका भी लगाया था. स्ट्राइक रेट अभी डेवलप ही हो रहा था 61 का. लेकिन इस वक्त क्रीज पे मौजूद है विराट कोहली और ऋषभ पंत, और दोनों ने 7-7 रन बना लिए हैं. पंत जरा तेज खेले, 2 बॉलों पे 7 रन बना लिए हैं, क्योंकि उन्होंने एक छक्का भी लगाया है, एक चौका भी लगाया है सॉरी अपने इस शॉर्ट कैमियो में अभी तक. और विराट कोहली 9 बॉलों पे 7 रन बनाए. थोड़ा स्लो खेल रहे हैं विराट कोहली, थोड़े से हमें ऑफ नजर आए हैं हेमन इस वर्ल्ड कप के अंदर. थोड़ी हमने बात की थी, लेकिन आपको लग रहा है इस मैच में उनको जरा चांस मिल सकता है अगेंस्ट अफगानिस्तान? बिल्कुल, देखें वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, और वो उनको पता है कि मैंने किस तरह से बड़े मैचेस में कम बैक करना है. जब हमने 2022 का वर्ल्ड कप खेला था उस वक्त भी बहुत ही मुश्किल टाइम था उनके ऊपर, लेकिन वो जिस तरह से अपनी फॉर्म से बाहर आए और उनका वो जो स्ट्रेट 6 था टू हारिस रऊफ, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट शॉट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट. तो आई थिंक यस ही इज़ स्ट्रगलिंग, जिनका एवरेज पिछले वर्ल्ड कप में 94 का रह चुका है, 106 का रह चुका है, 50 प्लस रह चुका है. इस वक्त उन्होंने 4 मैचों में जस्ट 5 रन किए. सो दिस वुड बी द मैच ही मस्ट बी कंसिडरिंग टू गेट हिज फॉर्म बैक. और इस तरह की सिचुएशंस उनको बहुत दफ़ा मिली हैं कि ऊपर से आउट हो जाए और उनको एंकर रोल प्ले करना हो, क्योंकि अब इंडिया में बड़ा ज़बरदस्त अच्छी बात यह है कि उनकी टीम में रोल डिफाइंड है. ऋषभ पंत आएंगे, वो विराट कोहली की तरह नहीं खेलेंगे, वो उसी तरह खेलेंगे जिस तरह से वो खेलते हैं. स्ट्राइक रेट तो विराट कोहली ने चलाना है, और जब वो चला लेते हैं उसके बाद वो फॉर्म में भी आ जाते हैं. दिस द वन एलिमेंट वी वांट टू सी फ्रॉम हिज साइड. लेकिन रोल डिफाइन होने की वजह से उनको हेल्प मिल जाती है. हमारी टीम में कब आएगा पाकिस्तान टीम में? बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिसिंग है रोल डेफिनेशन. देखिए हम बात कर रहे थे कि हमने PSL में थ्रू आउट शादाब खान को ऊपर खिलाया, फिर वहाँ वर्ल्ड कप में हम गए तो शादाब खान ऊपर खेले, अगेंस्ट USA 47-48 रन किए, बट अगेंस्ट इंडिया हमने इमाद वसीम को ऊपर भेज दिया और शादाब खान नीचे गए. तो फ्लोटिंग बहुत ज़्यादा है. फ्लोटिंग 1-2 प्लेयर की होती है. आप आजम खान को एज अ फ्लोटर यूज़ कर सकते हैं इन योर T20 टीम, लेकिन आप पूरे अगर बैटिंग ऑर्डर हिला देते हैं फिर ऐसा ही होता है कि प्लेयर को अपना रोल नहीं पता होता. बेशक इफ्तिखार की जैसी भी परफॉर्मेंस थी, बुरी थी, अच्छी थी, बुरी थी डेफिनेटली, लेकिन उनके पास भी ना कहीं उनका रोल मिसिंग था. उनको आप बहुत नीचे भेज रहे थे, 7-8 पे भेज रहे थे, कभी शादाब को भेज दिया, कभी इमाद को भेज दिया. तो रोल की क्लैरिटी हमारी टीम में थ्रू आउट मिसिंग है. That's true. चले एक सिनेरियो थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. आई वुड लाइक योर ओपिनियन ऑन दैट. पाकिस्तान टीम अगर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाती, लेट्स सपोज किसी तरह कुदरत का निज़ाम चलता और वो हो जाती चीज़, आपको लगता है कि इस जो बंच ऑफ टीम्स इस वक्त है सुपर 8 में, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, और इंडिया है, अफगानिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है, सब अपनी फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में, इतने बड़े बड़े छक्के लग रहे हैं हर मैच के अंदर और स्कोरिंग हो रही है. वुड इट बी अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टीम? क्या वहां से कुछ आप देखती हैं कि इस तरह से टीम में परफॉर्मेंस ऊपर आ रही होती है, या नहीं सुपर 8 में पहले मैच से ही हम फिर गड़बड़ का शिकार हो जाते? बिल्कुल
लेकिन द टीम वी हैव, आई नेवर थॉट दैट वी वोंट बी एबल टू क्वालिफाई फॉर सुपर 8। और यही एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान जब जाएगा तो ज़बरदस्त खेलेगा। अगर किसी टीम से डर था सुपर 8 में भी तो वो ऑस्ट्रेलिया से था और इंडिया से था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा हमें नॉकआउट करता है और उनके आगे हमारी कितनी भी अच्छी टीम हो हम उस तरह से जीत नहीं पाते। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, जो कुछ हुआ वो ग्रुप स्टेज में हुआ, और इसकी मकसद ये था कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि आखिर तक हमें यही नहीं पता था हमारा ओपनर कौन है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी वर वरीड अबाउट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपको हम सब जो है ना स्केड्यूल भी जरा बताते चलें कि आज तो इंडिया और अफगानिस्तान का मैच शुरू हो चुका है। 34 पे 1 विकेट डाउन है इंडिया, और अफगानिस्तान जब बैटिंग करेगा तो उस वक्त आप भी देखेंगे कि मैच की क्या सिचुएशन हुई। लेकिन ओवरऑल कल हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का मैच, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का मैच, उसके बाद फिर यूएसए वर्सेस वेस्ट इंडीज। यहाँ मैं जरा ब्रेक लगाऊंगा इस स्केड्यूल को और एमन की तरफ वापस जाऊंगा। एमन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम, व्हाट वुड यू से अबाउट देम? किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया? पहली दफा वो कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं। एक यूनिट नजर आए बगैर इसके कि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी नहीं है, पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, फिर भी सो डू यू सी देम प्रोसेस आगे जाते हुए इनका बड़ी तेजी से, या रोक लेगा कोई? जबरदस्त टीम है। आई वुड से दे आर वर्ल्ड 11, नॉट जस्ट यूएसए। देखें पूरी दुनिया से उसमें क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, पाकिस्तान से हैं, कनाडा से हैं, साउथ अफ्रीका से हैं, और अमेरिकन 3 प्लेयर्स हैं उनकी टीम में। तो उस टीम की जो यूनिटी है इतनी ज़बरदस्त है कि वो इतना बूस्ट किया है और उनको इतना ज़बरदस्त बूस्ट मिला अपने पहले ही इवेंट में, तो बहुत अच्छा खेली। और सबसे अच्छी चीज़ उनकी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो रन चेस था, दे स्कोर्ड 174 रन अगेंस्ट अ वेरी गुड बॉलिंग, और पावर प्ले में उनके 53 रन से। दे आर डूइंग वेल एंड होप वी सी अनदर अपसेट फ्रॉम देम। अच्छा, इफ आई आस्क यू कि यूएसए, अफगानिस्तान और बांग्लादेश कहीं ना कहीं शायद ये सिमिलर लेवल पे एक तरह से टीम्स हैं, who do you see any one of these team progressing in the semi-finals? Yes, I can say Afghanistan would be the one because of their bowling strength, their experience, and they have doing excellent work in their batting as well, and their exposure to IPL, they can bring change to this. Okay, that's a great prediction from Ayman के अफगानिस्तान की टीम को वो सेमीफाइनल्स में जाता हुआ देख रही हैं, जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि अफगानिस्तान टीम इंडिया से आज का मैच जीते और जीत कर आगे जाए और जरा अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे। खैर, ये मैच बड़ा डिफिकल्ट है, आप भी इंजॉय कीजिए बाकी जितने आने वाले मैचेस हैं, और हमारे प्रोग्राम के सिलसिला वर्ल्ड कप के एंड तक यानी फाइनल तक जारी रहेगा। हम आपको अपडेट्स और एनालिसिस देते रहेंगे। आप भी प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं, हर प्रोग्राम में टॉपिक और नंबर बताया जाता है। टिल द नेक्स्ट टाइम दैट वी मीट यू अगेन, दिस इज मी जरार मेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।